Hi everyone, I am ललिता धाकर फ्रॉम ललिताज इंग्लिश क्लासेस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं। उसे बाहर जाना पड़ रहा था, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा था, मुझे कमरा साफ करना पड़ रहा था। मतलब कोई भी काम करना पड़ रहा था। हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमें मजबूरी है हमारी या कुछ और कारण था तो हमें करना पड़ रहा था। तो ऐसे सेंटेंस हिंदी में तो हम बना लेते हैं लेकिन इंग्लिश में आप नहीं बना पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कर पाएंगे। तो बिना देर के आज का सेशन शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस इसी स्ट्रक्चर पर बेस है जिनकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कोई काम करना पड़ रहा था इसको किस स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे हम वॉज वर हैविंग टू प्लस V1 की हेल्प से। पूरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, इसमें से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी अदर वर्ड आएगा हिंदी के अंदर वो हम लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस देखिए, उसे खाना बनाना पड़ रहा था। अब उसे के लिए आप ही या शी दोनों का यूज कर सकते हैं। मैं अभी शी का यूज कर रही हूँ, शी वॉज। अब शी के साथ वॉज का यूज इसलिए किया है क्योंकि अकेला है, मतलब सिंगुलर है। कम के साथ हम एस का यूज करते हैं वॉज वाले का। शी वॉज हैविंग टू कुक मील, शी वॉज हैविंग टू कुक मील। मुझे कमरा साफ करना पड़ रहा था। ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है तो आप कहेंगे आई के साथ भी वॉज का यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, वर का यूज नहीं होगा। आई वॉज हैविंग टू क्लीन द रूम, आई वॉज हैविंग टू क्लीन द रूम। मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू कुक मील, आई वॉज हैविंग टू कुक मील। मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बनाएंगे नेगेटिव कि कोई काम करना नहीं पड़ रहा था। तो आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना है, बस वॉज वर के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, मुझे कार चलानी नहीं पड़ रही थी। आई वॉज नॉट हैविंग टू ड्राइव अ कार, आई वॉज नॉट हैविंग टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे बर्तन साफ करने नहीं पड़ रहे थे। He was not having to do the dishes. He was not having to do the dishes. आपने देखा कि कितना इजी है बनाना नेगेटिव भी। अब हम देखेंगे कि सिंपल इंटरोगेटिव इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी होगी, क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ रहा था, क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा था। क्या शब्द शुरू में आएगा तो ये सिंपल इंटरोगेटिव यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए जनरली लोग करते हैं व्हाट का यूज, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना है हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर है उसको सब्जेक्ट से आगे लिखना है, बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। एक बार और देख लीजिए स्ट्रक्चर, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा था। वर यू हैविंग टू टेल अ लाई, Were you having to tell a lie? क्या तुम्हें बर्तन साफ करने पड़ रहे थे। Were you having to do the dishes? Were you having to do the dishes? इंटेरोगेटिव के बाद में अब है बारी WH इंटेरोगेटिव की। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें WH वर्ड्स आते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, ये WH वर्ड्स होते हैं। आई थिंक आप सबको इनकी इंग्लिश आती ही होगी। तो अब हम इनसे क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ रहा था। तो इसका जो स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ईजी है। सिंपल इंटेरोगेटिव जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर उसी को हमें फॉलो करना है। बस सिंपल इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के वॉज वर्ड के पहले हमें और लिखना है WH वर्ड्स। पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, WH वर्ड्स प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। या आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा अगर आप सेंटेंस पूरा देखेंगे तो। देखिए, तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ रहा था। अब क्यों हमारा WH वर्ड है तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई वर यू, ये ध्यान रखिएगा यू वर ना कर दें आप, गलत हो जाएगा। वाई वर यू हैविंग टू टेल अ लाई, वाई वर यू हैविंग टू टेल अ लाई। तुम्हें बर्तन साफ क्यों करने पड़ रहे थे। वाई वर यू हैविंग टू वॉश द डिशेज, वाई वर यू हैविंग टू वॉश द डिशेज। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव आप इजीली कैसे बना सकते हैं बताया। अब है बारी क्विज की। आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला क्वेश्चन है, उसे वहाँ जाना क्यों पड़ रहा था। उसे वहाँ जाना क्यों पड़ रहा था। दूसरा है, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा था। मुझे पैसा कमाना
पड़ रहा था। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।